जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग 9th एग्जाम दे रहा है और उसके सामने 9th एग्जाम का लेवल 1 है जिसमें द मिंग को चेन से पकड़कर बांध दिया था और उसके ऊपर लाइटनिंग बरसाई जा रही थी। टैंग शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ये भी कह रहा था कि अगर द मिंग की सोल को मारकर मुझे गॉडवुड प्राप्त होता है तो मुझे ऐसा गॉडवुड नहीं चाहिए। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी लाइटनिंग उस पर भी पड़ती है और उसे कई सारी चेन बांधकर नीचे समुद्र में गिरा देती है। लेकिन तभी टैंग शैंग सोचता है कि मुझे शांत होना होगा, जरूर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। वो याद करता है कैसे द मिंग और मिंग ने जीवू को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। अब जैसे ही वो शांत होता है वैसे ही उसकी चेन्स हट जाती हैं और द मिंग भी फ्री हो जाता है। टैंग शैंग द मिंग के पास जाता है और फिर अनाउंस होता है कि टैंग शैंग ने अपना 9th एग्जाम का लेवल 1 पास कर दिया है। उसकी राइट आर्म सोल बोन गॉड लेवल पर इवॉल्व हो गई है, यानी मिंग ने जो उसे सोल बोन दी थी वो गॉड लेवल पर आ गई है। टैंग शैंग समझ जाता है कि इस लेवल ने उसको ये समझाया है कि उसे गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्सा भ्रम पैदा करता है और भ्रम बुद्धि को मारता है। अगर मैं अपने इमोशंस को शांत कर सकूंगा तो मैं न सिर्फ द मिंग की सोल बोन को इवॉल्व कर पाऊंगा बल्कि इस गुस्से की ज्वालामुखी में भी नहीं जलूंगा। गुस्सा एक बंधन है और ये बंधन जब तक रहता है तब तक मुझे कोई भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। ये टेस्ट मुझे यही सिखाना चाह रहा था। अब सी गॉड उसके लिए अगला टेस्ट लगा देते हैं और टैंग शैंग को फिर से अब उस प्रिज्म के अंदर भागना होता है। हर लेवल से पहले उसकी सोल बोन को निकाला जा रहा है और वो समझ जाता है कि हर लेवल में शायद उसे ये सोल बोन के बाहर निकलने का पेन सहना होगा। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल है, लेकिन अगर हर लेवल के बाद उसके निकलने वाली सोल बोन गॉड लेवल में इवॉल्व हो पाती है तो ये पेन वर्थ इट है। टैंग शैंग की राइट लेग की सोल बोन निकल जाती है और उसे अपने बचपन की तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ कैसे उसने अपनी मार्शल सोल बोन अपने डैड को दिखाई थी। तो वो बहुत ज्यादा उदास हो गए थे क्योंकि ब्लू सिल्वर मार्शल सोल बहुत ज्यादा कमजोर मार्शल सोल मानी जाती है और इसके साथ लोग योद्धा नहीं बल्कि फार्मर वगैरह ही बनते हैं। उसके अपने पापा ने उसकी मार्शल सोल को वेस्ट कहा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वो रोते रोते जंगल में भाग गया था। वो अपने पिछले जन्म को भी याद कर रहा है कि कैसे पिछले जन्म में लोग उसके सीक्रेट वेपन्स का मजाक उड़ाते थे और उसे ऐसे ही तोड़ दिया करते थे। और अब मरने के बाद जब वो इस दुनिया में आया तो उसे फाइनली एक फैमिली मिली थी। वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसे ये आशा नहीं थी कि कल जब वो 6 साल का होगा और जब उसे उसकी मार्शल सोल मिलेगी तो उसे इस तरह उसके पापा वेस्ट बुलाएंगे। वो अपने पापा से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसे हर वक्त यही लगता था कि अगर वो स्ट्रांग होता तो उसको ये सब ना सहना पड़ता, लेकिन वो भूल गया कि अगर वो ऐसे ही सैड रहेगा तो उसे इससे भी ज्यादा दर्द मिलेगा और उस दर्द का नाम अकेलापन होगा। तभी उसे फिर अपनी मॉम के होने का एहसास हुआ था उस जंगल में, और जितनी भी ब्लू सिल्वर ग्रास वहाँ मौजूद थी वो सभी टैंग शैंग को पैम्पर करने लगी थी और उसे समझाने की कोशिश करने लगी थी कि तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें अपने डैड के साथ रहना चाहिए। वहाँ टैंग शैंग भी पहुँच गया था, बड़ा वाला, और वो ब्लू सिल्वर ग्रास के जरिए छोटे टैंग शैंग के आसपास बिछा देता है और उसे कंफर्ट देने लगता है। छोटा टैंग शैंग अपनी मॉम के होने की अनुभूति से खुश हो जाता है। टैंग शैंग के जन्म की कहानी हमें फिर बताई जाती है कि कैसे दोनों उसके जन्म पर खुश थे और कैसे मुझे और मेरी मॉम को बचाने के लिए मेरे पापा ने मार्शल सोल हॉल के सभी एल्डर्स को अकेले ही मार गिराया। लेकिन जब से उसकी मॉम ने सैक्रिफाइस किया तब से डैड पूरा बदल गए, वो एक शराबी में तब्दील हो गए। टैंग शैंग फिर समझ गया था कि उसके पापा उससे नफरत नहीं करते हैं बल्कि वो खुद से ही नफरत करते हैं कि वो अपने बेटे के लिए भी चेंज नहीं हो पा रहे हैं। फिर वहाँ एक उड़न खटोला बन जाता है ब्लू सिल्वर प्लांट से जो छोटे टैंग शैंग को उसमें बैठाकर वापस उसके घर छोड़ आता है। अब तभी अनाउंसमेंट होती है कि टैंग शैंग ने अपने सेकंड लेवल का एग्जाम पार कर दिया है और उसकी ब्लू सिल्वर एम्परर की राइट सोल बोन गॉड लेवल में इवॉल्व हो गई है। टैंग शैंग की फर्स्ट 2 लेवल उसके इमोशन से रिलेटेड थी, उसके दुख, खुशी, गुस्से, डर,
प्यार, बुराई और इच्छाएं से ये लेवल्स खेल रही थी। अब बारी है टॉर्सो सोल बोन की, जो सबसे बड़ी सोल बोन है, और इसका निकलना तांग शैंग को बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। लेकिन जब वो निकल जाती है तो डेमन वेल की सोल वहाँ वापस आ जाती है, जिसे देखकर तांग शैंग हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक नहीं मरे। वो कहता है कि तुम मुझे इस गॉड लेवल एग्जाम में लाए हो, जिसको अगर मैं खुद पूरा कर लूं तो मेरी सोल गॉडहुड को प्राप्त कर लेगी। ये और है, मैं मर गया हूँ, लेकिन तुम मेरी सोल को भी अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरी सोल ही काफी है तुम्हें हराने को। तो उसकी सोल तांग शैंग पर हमला कर देती है और कहती है कि अब तो तुम हाओ त्यान हैमर को भी यूज नहीं कर सकते हो। अब यही मौका है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और जब समय आएगा तो गॉड और गॉडेसेस की पोजीशन मेरी होगी। तांग शैंग भी कहता है कि जो भी हो, चाहे तुम या तुम्हारी सोल जो भी मेरे गॉड बनने के रास्ते में आएगी, वो अपनी मौत को दावत देगी। पिछली बार क्या कम रह गया था जो तुम फिर से मुझसे मार खाने आ गए? चाहे तुम 2 बार 3 बार 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 ही क्यों ना आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा मार सकता हूँ। जिस पर वो हंसते हुए कहता है कि पिछली बार तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ थे, लेकिन अब तुम अकेले हो, भला कैसे मुझे हरा पाओगे? जिस पर तांग शैंग उससे लड़ने चला जाता है और वो ब्लू एंड सिल्वर इविल मैजिक मिरर ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज कर देता है और उसे फंसा देता है और कहता है कि भले ही मेरे पास मेरे दोस्त अभी नहीं है, लेकिन तुम्हारी भी ये इल्यूशनरी सोल स्टेट है। और वो उसे बांधकर तड़पाने लगता है और फिर वो ब्लू सिल्वर स्काई ग्रीन ड्रैगन सोल को बुलाता है और कहता है कि अगर तुम इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इनहेरिट करवाता हूँ। लेकिन तभी वो व्हेल छूटकर तांग शैंग पर हमला करने लगता है और तभी वहाँ पोसीडियन की पार आकर उस व्हेल को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम हार गए हो और अगर तुम इनहेरिटेंस में बाधा डालोगे इसलिए तुम मारे जाओगे। इसलिए वो उसको बिना रहम के मार डालती हैं। उन्होंने अभी सोल डिप्रिवेशन का यूज किया है, यानी उन्होंने सच में व्हेल की सोल को मार डाला है और इससे तांग शैंग समझ गया है कि ये कोई इल्यूजन सोल नहीं थी। डेमन व्हेल की सोल सच में मुझसे लड़ रही थी और अगर मैं हारता तो सच में मारा जाता। अब तांग शैंग का लेवल 3 पूरा हो जाता है। वही शेक डेविल सब देख रहे हैं कि कैसे तांग शैंग एग्जाम पूरा कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ टेम्पल की दीवार टूटती है और वहाँ से बीबी डोंग के साथ उसके एल्डर्स आ जाते हैं। वही तांग शैंग की लेफ्ट लेग की सोल बोन निकल जाती है और उसको भी बीबी डोंग की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत पोसीडियन टेम्पल में जाकर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने लगता है। बाकी शेक डेविल्स इनको यहाँ देखकर हैरान है और वो बस यही आशा कर रहे हैं कि तांग शैंग बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो टेस्ट को छोड़कर यहाँ आता है तब वो फिर से गॉड ऑफ इनहेरिटेंस के गेट में नहीं घुस सकता है। लेकिन तांग शैंग इसकी परवाह ना करते हुए बाहर आ जाता है और देखता है कि सभी शेक डेविल्स को इन्होंने बांध दिया है और इन्होंने इस आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया है। असल में क्वान रेंजियो ने इसको इस जगह के बारे में बताया था और बीबी डोंग बताती है कि क्वान रेंजियो जब गॉड बनने के बाद हमारे पास आई तो उसने सियालिंग पास बैटलफील्ड में जाने से अभी के लिए मना कर दिया, लेकिन उसने हमें तुम्हारी खबर दी थी। हमें पता चला कि तुम गॉड अभी नहीं बने, इसलिए हम तुम्हें रोकने आ गए। पिछली बार भी हमने इस आइलैंड पर कब्जा जमाने की हालांकि कोशिश की थी, लेकिन जब यहाँ 99 लेवल वाली बोस एक्सी हम पर भारी पड़ गई और हमें हराकर यहाँ से भेज दिया गया वापस। लेकिन अब वो नहीं है। तांग शैंग सोचता है कि 7 पिलर एल्डर का क्या हुआ, लेकिन वो भी बाहर बेहोश पड़े हैं। मार्शल सोल हॉल के एल्डर्स जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने उनके संग उन पर हमला किया और इन सभी 7 एल्डर्स को हरा दिया। हमें फिर उन सभी एल्डर्स की फाइट इन सभी मार्शल सोल मास्टर से दिखाई जाती है और इन पीक डॉलो मास्टर की फाइट बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की है। अब बोस एक्सी खुद बोस एक्सी की कुर्सी पे जाकर बैठ जाती है और अब तांग शैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कहता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि ये अगर सच होता तो सी गॉड खुद तुम्हें रोकने के लिए आते। जरूर ये कोई इल्यूजन है या मेरा अगला लेवल। लेकिन बीबी डोंग हंसकर कहती है कि जब कोई इनहेरिट करता है और उस प्रोसेस में होता है तो खुद सी गॉड उस टेस्ट में भाग ले रहे होते हैं और वो यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आ ही नहीं सकते हैं। और जो उसकी सोल यहाँ मौजूद थी वो पहले ही काफी बार तुम्हें बचा चुकी है और अब उसके पास वो एबिलिटी नहीं जो मुझे रोक सके। और अब फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। गाइस, जो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रही है वहां पर क्लिक करके आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं।